हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का प्रश्न है, क्या हम सच में अंग्रेजी सीख सकते हैं? ये संडे का एक क्वेश्चन आया था हमारे बच्चों के द्वारा। तो आज हम सोचे ये वीडियो ही बना दें इस पे। बहुत सारा कोई क्वेश्चन होगा। तो मेरा जो जवाब है वो 3 भाग में है। पहला भाग जो है ये है कि भारतीय है ना बाबू हम लोग, वी आर इंडियंस, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर इंडियंस। ऐसे बहुत सारे लोग देश के करते हैं बहुत कुछ, लेकिन इंडिया में कुछ खास है जो वो है इंडियंस के पास, और इंडियन कुछ भी कर सकता है। चाहे आप सुपर कंप्यूटर वाला देख लीजिए या फिर इसरो वाला देख लीजिए, कोई लॉन्च नहीं करने दे रहा था, हमने इसरो ही बना डाला। ऐसा बनाया कि आज तक उसे सस्ता कोई दूसरा स्पेस एजेंसी ही नहीं है। सुपर कंप्यूटर नहीं दिया, क्या दिक्कत है? भारतीयों ने सुपर कंप्यूटर बना दिया, और ऐसा बना दिया कि पूछो ही मत यार। उसके बाद जो है, पहला जो हम समझ लिए कि इंडियन है तो कुछ भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आत्मा है, हमारे पास योग विद्या है, हमारे पास वैदिक साइंस है। ऐसा ऐसा चीज़ है ना जो दुनिया को हम दे सकते हैं। ये बात अलग है कि हम भूल चुके हैं अपने पिछले संस्कृति संस्कार, पिछले साइंस। हम लोग सिर्फ वही पूजा पाठ वगैरह याद रखे हैं, जो कि नॉर्मल एक पीढ़ी से गुजरती है, और एक कुप्रथा टाइप का ही चलते आ रहा है, समझिए तो। ठीक है, कि उसका कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है दिमाग में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, गंगा में वही नाला बहा रहे हैं, वही गंगा को पूज रहे हैं, क्या ये चल रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो दिया है, जो एक्चुअली में साइंस का जो योगदान है भारत को, वो बहुत बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, भारतीय हैं तो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, पहली बात तो हमने समझा कि फर्स्ट इंडियन है तो बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। जी सिंपल सी बात है, माइंड का लॉजिक, हम लोग पहले से ही इंटेलेक्चुअल हैं। आज भी अगर बड़े बड़े कंपनियों में देखेंगे तो इंडियंस ही वहाँ के सीईओ बैठे हुए हैं लगभग। नासा में देखेंगे तो लगभग वहाँ पे जो वैज्ञानिक है वो भारतीय ही है। बशर्ते यहाँ पे लिविंग और स्टैंडर्ड यहाँ पे कम है भारत में, क्योंकि भारत अभी भी गरीबी से गुजर रहा है। भले कितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन अभी भी गरीबी से गुजर रहा है। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे पास नहीं है जो चाइना में है, जो अदर कंट्री में है, यूएसए में है, यूके में है। तो काफ़ी वो अपने आप को एक सेट कर चुके हैं, और उतना हमारे पास अभी एक्चुअली में नहीं है। तो दूसरा की बात हम कर रहे थे। दूसरा जो वजह है वो है कि एज अ लैंग्वेज लीजिए। ठीक है, एज अ लैंग्वेज लेंगे तो बिल्कुल सीख पाएंगे। जैसे मान लिया जाए, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज के रूप में सीखेंगे, तो लगभग 1 से 2 से 3 महीने काफ़ी है अंग्रेजी सीखने के लिए। और वैसे भी ज़्यादा अंग्रेजी सीख के क्या करोगे बाबू? ज़्यादा अंग्रेजी सीख के क्या करोगे? सिर्फ उतना ही सीखो ना जितना से काम चल सके। फराटेदार अंग्रेजी सीख के क्या करोगे? क्या कोई फ़ायदा है उसका? अगर उसके साथ ही आपको कोई स्किल ही नहीं है। कॉन्फिडेंस की तो बात समझ में आती है कि चलो इंग्लिश सीखने से कॉन्फिडेंस आती है। कॉन्फिडेंस ज़्यादा लेके क्या करोगे? अब मान लीजिए, समझने की बात है, मोबाइल खोलने का आपका कॉन्फिडेंस एकदम फुल है, इंग्लिश में कस्टमर को समझा दिया मोबाइल ऐसे ऐसे खोलेंगे, ये वो ढंग ढंग कुछ भी कर दिया एकदम समथिंग। ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल आपके पास आ गया, मोबाइल खोलना ही नहीं आता है। ठीक है, मोबाइल खोल दिए, मदरबोर्ड जोड़ने ही नहीं आता है। ठीक है, उसमें क्या गलती है उसमें संभालना ही नहीं आता है। क्या करोगे वो लेकर के? यानी एक स्किल होना जरूरी है। इंग्लिश एक मीडियम हो सकता है, लेकिन स्किल अलग से आपको सीखना जरूरी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है ना, कि एक्चुअली हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। अगर हम डेटा निकाल के देखें तो अंग्रेजों के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश कौन है? गेस। भारत। भारत सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजों के बाद जो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है वो भारत है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं या कुछ भी समथिंग? और दूसरी बात, जैसे अभी हम बोल ही रहे हैं, ठीक है, अभी हम बोल भी रहे हैं, तो बहुत सारा इंग्लिश वर्ड उसमें इंक्लूड है। जैसे इंक्लूड, अभी देखो इंक्लूड है ना? तो हम शुद्ध हिंदी तो बोल ही नहीं सकते हैं ना। हम तो खुद ब खुद अंग्रेजी उसमें लिपटा लिपटा के लोप पोत के बोलते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इंग्लिश कुछ हार्ड नहीं है, हम लोगों ने हवा बना दिया। होता क्या, एक्चुअली बहुत सारा इंग्लिश का अगर हम सीख भी जाए ना वर्ड, ठीक है, बहुत सारा इंग्लिश का वर्ड अगर सीख भी जाए, तो होता क्या है, उसके बाद वो नया वर्ड जोड़ देते हैं उसके स्थान पे। कुछ एडवांस इंग्लिश, तो फ्लुएंट इंग्लिश, तक ये इंग्लिश वो इंग्लिश, क्या माथा के दर्द है यार। बहुत सारा चैनल, जैसे इंग्लिश कनेक्शन है, एक चैनल है। फिर आप जा सकते हैं जावेद तनवर के पास, जा सकते हैं अलीना रईस के पास, जा सकते हैं आप। यहाँ टीएस मदान का एक चैनल चलता है उस पर, ठीक है, तो उस पर जाकर सीख सकते हैं। ऐसे हजारों चैनल है जो आप ढूंढिएगा तो पता चल जाएगा, छोटे बड़े मिला करके, जो आपको 3 महीने 4 महीने में मोटा मोटा इंग्लिश सिखा देंगे। उतना इंग्लिश का ही जरूरत है हमको। ठीक है, इंग्लिश क्या जरूरत है, प्रेजेंट ही तो करना है ना आपको जो आता है। आप नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश भोजपुरी, ठीक है, जो भी आपको लैंग्वेज है उसमें प्रेजेंट कीजिए। और इंग्लिश यानी कि बेसिक लैंग्वेज जो आपको ट्रांसफर करने की जरूरत है, वो तो एक छोटा सा ही चाहिए ना, वो आपको बस समझाना है
है ना? आप घर में ऐसा बोल सकते हैं कि प्लीज गिव मी अ वाटर, 1 ग्लास वाटर, नहीं ना, वहाँ पे बोलिएगा पानी लो मम्मी, है ना? तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ ये बोल रहे हैं तो अगर आपको कहीं अदर कंट्री में जाना है, नाबोध शिवम को देखिए आप, ठीक है? नाबोध शिवम करता क्या है बाबू, वो नॉर्मल इंग्लिश टूटी-फूटी इंग्लिश बोल करके पूरा रशियन दोस्त है उसका, अमेरिकन दोस्त है उसका, क्या-क्या नहीं दोस्त वो बना के रखा है। ऐसे-ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए ना, जो समझ में आए कि इंग्लिश इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या है, वो हिचाकिंग का उसका स्किल इम्पॉर्टेंट है, जो पूरी दुनिया को सिखा गया कि कैसे बिना पैसों के दुनिया घूम सकते हैं, आप कैसे पैसा कमा सकते हैं और अच्छे अच्छे दोस्त बना सकते हैं पूरे विश्व में घूम घूम के, है ना? बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ हैं, ठीक है? समझिए इस बात को ना। आप अगर ज़्यादा दिक्कत है तो जानवी पनवर के पास जाइए, वहाँ पे समझिए कैसे वो उन्होंने, छोटी बच्ची बीबीसी में इंटरव्यू दे रही है, इंटरव्यू क्या एंकरिंग कर रही है वो, समझ में आ रही बात? अभी कुमार के पास चल जाइए, अभी शर्मा के पास चल जाइए, कैसे भाई छोटा सा 11-12 साल का बच्चा एकदम फटाफट फटाफट कैसे गीता का ज्ञान बोलता है, और वो बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू लेता है, सेलिब्रिटी कॉर्नर नाम से एक शो बना करके। कुल मिला के कंक्लूजन इतना ही है कि बिल्कुल हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, और अंग्रेजी सीख सकते हैं ये क्वेश्चन करना ही गलत है, ठीक है? ये क्वेश्चन करना ही गलत है। अंग्रेजी एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने अंदर के स्किल को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस के, अपने अंदर को बात को बस प्रेजेंट कर सकते हैं, और उतना ही सीखो। ज़्यादा सीखोगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शो ऑफ करने लगोगे ज़्यादा सीखोगे तब, और शो ऑफ करोगे तुम्हारा खुद का स्किल से ध्यान हटेगा। बहुत सारे हम जानते हैं, बहुत सारे जो हैं अभी, जैसे एक, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जोश स्किल नाम का एक अथी है, देखिए जोश स्किल बहुत अच्छा है, बहुतों को प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन चलता है ना एक इंग्लिश का, वो हमको थोड़ा अजीब लगता है। वो मतलब इंग्लिश का ही एक हवा बना के रखे हुए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, हाँ होना चाहिए, लेकिन छोटे स्तर पे होना चाहिए ना, बड़े स्तर पे स्किल होना चाहिए, है ना? उनका स्किल का भी एक है जोश स्किल नाम का, लेकिन वो स्किल को कम प्रमोट करके वहाँ इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, फटाफट इंग्लिश बिल्कुल 3 महीने में, तो इसको थोड़ा कम किया जाए, स्किल को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, या फिर बहुत सारा कम्युनिकेशन स्किल क्या सिर्फ हिंदी में नहीं हो सकता, अंग्रेजी में ही होता है कम्युनिकेशन स्किल। वाह जी वाह! हमारा लैंग्वेज क्या इतना गिर गया जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है? तो इतना समझ के रखना है कि अंग्रेजी बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन हाँ, उतना ही सीखिए जितना में आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंग्लिश बहुत ही गिरा हुआ लैंग्वेज है। हिंदी और संस्कृत के मुकाबले तो समझिए कि एकदम कुछ है ही नहीं इंग्लिश, ठीक है? एक बात का 25 को मतलब निकल जाता है। समझ में आ रही ना? बस उसको नॉर्मल साथ ही करना है, ठीक है? इतना कन्फ्यूजिंग है कि इसी का सहारा लेके उपनिवेशवाद शुरू हुआ था जी। इसी का सहारा लेके उपनिवेशवाद शुरू हुआ था। ताकि इसमें रूल खुद बना करके उसको ब्रेक कर सकते हैं ना, दूसरा मतलब निकाल करके। तो ये सब चीज़ें जो है इंग्लिश से जुड़ी चीज़ें जानना चाहिए, ठीक है? और इतना दिमाग में रखना चाहिए, इंग्लिश बिल्कुल सीख सकते हैं, जहाँ ज़रूरत होगा वहीं सीखेंगे, ठीक है? मम्मी पापा के आगे इंग्लिश नहीं झाड़ेंगे, गाँव वाला के आगे इंग्लिश नहीं झाड़ेंगे, लेकिन के आगे इंग्लिश नहीं झाड़ेंगे। जो मेन थ्योरी है ना, शुरुआत में मुझे भी लगा था कि इंग्लिश इंग्लिश सीखेंगे तो बढ़िया से एकदम मज़े से, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत इंग्लिश मुझे आती है, मैंने कोर्स किया है उसके लिए, और आ गई मुझे। जाहिर सी बात है, आप भी करोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है? दिमाग खाली चलाने की बात है, थोड़ा सा कोर्स कर लो आ जाएगा इंग्लिश, बस फोकस करके कर लेना बस, है ना? अगर फोकस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा तुमको, ठीक है? बच्चा में अगर तुम फोकस नहीं करता तो हिंदियों नहीं आता, मगहियों नहीं आता, भोजपुरियों नहीं आता, पंजाबियों नहीं आता, हरियाणवी नहीं आता, कुछ नहीं आता, है ना? करते रह जाता। समझ रहे हो बात को? तो अगर तुम फोकस करोगे तो इंग्लिश भी उसी प्रकार से सीख लोगे, ठीक है? इंग्लिश कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, मेन फोकस क्या है, अपना सिलेबस, अपना स्किल, अपना रहने का ढंग, अपना हर चीज़ बात करने का तरीका, एक एक छोटा छोटा चीज़ अपने जीवन में जोड़ो, इंग्लिश से बस उसको प्रेजेंट करो अगर ज़रूरत पड़ता है तो। अगर विदेश जा रहे हो या फिर कुछ और ऐसा प्रेजेंटेशन चाहिए कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए हमारे अंदर, तो वो वाला कर लो, बस इंग्लिश उसके साथ लगा दो, फाइनेस्ट हो जाएगा। समझ गए? इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, दस विदानियाँ।